अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ताक न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं गुलाम यासिन। इस वक्त हमारे साथ तारक रफीक चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि पंजाब के दीगर शहरों में ग्रीन बस सर्विस का जो है वो आवाम को सहूलत भी दे रही है, लेकिन ओकाड़ा महरूम है, क्या वजह हो सकती है? इसमें ना तो कोई ऐसी सियासी कदर है जिसकी वजह से है। और बेसिकली मैं समझता हूँ कि हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमारा जो मुकदमा है ना वो वज़ीर आला जो हैं मरीम नवाज साहब उनके सामने नहीं रखा। ये तहसील पूरे पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, एग्रीकल्चर के हवाले से है और रेवेन्यू के हवाले से है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट हमारे नेटिव डिस्ट्रिक्ट पाकपतन को ये सहूलत ग्रीन बस की प्रोवाइड कर दी गई, जिला साहिवाल को दे दी गई, कसूर को दे दी गई और वहाँ जो उनकी सब डिवीजनें हैं वहाँ तक उसकी रसाई भी है उस ट्रांसपोर्ट की। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि ना तो हमारी इंतजामिया ने तरद्दुद किया इसके लिए, ना ही हमारे सियासी लोगों ने जाके अपना मुकदमा लड़ा कि हमारे ये इतना बड़ा इशू है ट्रांसपोर्ट का कि इस वक्त लोग जो हैं उकाड़ा जाने के लिए या उकाड़ा आने के लिए जितना वो तकलीफ से अमल से गुजरते हैं ये अवाम ही बता सकती है आपको। लेकिन सरे दस्त अगर उकाड़ा को बसें फौरन फराम कर दी जाएं तो ये हमारा ये पब्लिकली इशू जो है ना पब्लिक का ये सॉल्व हो सकता है। और अलावा जी इस रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं रोज, दो चार या एक दो दिन के बाद कोई कैजुअलिटीज ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसानी जान का ज़िया होता है। तो उस पे अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाए, ग्रीन बसें आ जाएं तो लोगों का एक सुकून होगा। एक तो हादसा से बचत हो जाएगी, दूसरी सस्ती सवारी का जो हम अमल है जो कि इनका एजेंडा है मरीम नवाज साहबा का, वजीर आला साहबा का, वो भी पूरा हो जाए और हमें एक बहुत बड़ी सहूलत हासिल हो जाएगी। आम आदमी को, आम आदमी की दस्तरस में ट्रांसपोर्ट आ जाएगी। इसमें मेरी गुजारिश है वजीर आला साहब से कि फौरी तौर पर इस पे एक्शन लें और वो बसें जो है ना फराम की जाएं और डीसी साहब अपनी जगह तरद्दुद करें। उनका रैंकिंग में दूसरा नाम जो आ गया जिले में, तो वो इसका फायदा उठाएं। कोई कम से कम डिस्ट्रिक्ट के लिए जाते जाते कोई काम तो ऐसा कर दें जिससे पब्लिक को सहूलत हासिल हो। तो इसमें सबसे अहम चीज ये है कि फौरी तौर पर इस पे मरीम नवाज साहबा एक्शन लें और हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को जो है बसें प्रोवाइड की जाए और बिलखसूस दीपालपुर के लिए जो है ना मखसूस बसें 10 जो है ना ये दी जाए ताकि हम उसको जो जाने आने का सफर है वो आसान हो सके। तो मेरी हम्बल सबमिशन है अरबाब इख्तियार से, सियासतदान हजरात से। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे एमएनए साहब मुस्लिम लीग नून के नहीं है, लेकिन उनकी काविशें को भी जो है ना उनकी काविशें में इसमें शामिल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो भी तशरीफ ले जाएं और हमारे मुतालबे को सामने रखें और इसका फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, हर हर सतह पे लिया जाए। इंतजामिया की सतह पर अलग हो और वहां पर अलग हो। जब अरबाब इख्तियार से बात की जाती है वो कहते हैं हमें तो प्रोवाइड ही नहीं की बस है, ना ही कोई ऐसा हमारे लिए फंड मुख्तस किया गया कि ये जनाब ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास आना है। तो काइंडली इस पे फौरी तौर पर अमल करते हुए इन बसों का हसूल किया जाए, हसूलगी मुमकिन बनाई जाए और फिर इसे पब्लिक की फलाह के लिए इस रूट को चलाया जाए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर बताइएगा कि ओकाड़ा रोड पे टोल प्लाजा कायम किया गया है, तो आपके ख्याल में क्या कायम होना चाहिए था या नहीं? अगर तो ये होता वन वे होता तो कानूनन इसका जवाब है वन वे हो, जी। क्योंकि ये सड़क वन वे नहीं है। लेकिन वन वे का सर्वे, इसका सर्वे हो चुका है और सरे दस जो है टूल प्लाजा वो नजायज है। वो ठीक है, बासर आदमी जहां तक मर्जी कर ले, लेकिन वो टूल प्लाजा नजायज है, वो लोगों के जेबों पर डाका है। वो टूल प्लाजा को गवर्नमेंट के खाते में नहीं है, वो लोगों की जेबों पर डाका है इस वक्त। अच्छा सर क्या आपको लगता है कि मरियम नवाज अपने दौरे हुकूमत में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर देगी या चल जाएगी उकाड़ा में? इंशाअल्लाह ताला मैं उनसे तवक्को रखता हूँ। मेरे ख्याल उन तक ये बात पहुंचाई नहीं जाती, ना उन तक ये बात की गई है। लेकिन जहां तक उनका अपना विजन है उसके मुताबिक तो उन्हें फौरी तौर पर इस पे एक्शन लेना चाहिए और इन बसों को प्रोवाइड करना चाहिए हर सूरत में। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि हमारे साथ जो है ना वो ग्रेट पर्सनैलिटी तारक रफ़ीक चौधरी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही। मज़ीद देखते रहिएगा ताक न्यूज़।